केक रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्री राम नवमी के सकुशल आयोजन के लिए सीएम ने की समीक्षा बैठक। बोले यूपी में होगा श्री रामचरित का अखंड पाठ, मंदिर के पास होंगी मीट की दुकानें बंद। प्रयागराज में वायुसेना की इंजीनियरिंग की हत्या पर सियासत गरम। अखिलेश बोले इसके पीछे योगी सरकार की नाकामी। एक्स पर लिखा प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, कहा राणा सांगा ने देश के साथ गद्दारी। संभल सीईओ और प्रशासन को हटाने की उठाई मांग। राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान से बवाल जारी। एटा, पीलीभीत, बांदा में विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल, बीएचपी और करड़ी सेना ने फूका अखिलेश और सपा सांसद का पुतला। बलिया में युवती की मौत पर राजनीति तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परिजनों से की मुलाकात। पुलिस थ्योरी पर उठाए सवाल। बांदा में हुई आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप। फर्जी प्रपत्र से महिलाओं के चयन की होने की बात आई सामने। डीएम को साक्ष्य देकर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर एटा से है, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य रजनी पटेल ने आज बांझपन क्लिनिक का भव्य शुभारंभ किया। ये क्लिनिक सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जनता को हर बीमारी का उचित इलाज सुलभ होगा। प्राचार्य रजनी पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सरकार जनता की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। इस नई पहल से बांझपन से ग्रसित महिलाओं को अब अन्य जनपदों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटा जनपद में भी उनका इलाज किया जाएगा। स्त्री एवं प्रसूति विभाग द्वारा संचालित इस क्लिनिक में बांझपन से ग्रसित महिलाओं का विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में उपचार किया जाएगा। इस क्लिनिक का नेतृत्व प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साधना सिंह करेंगी, जिनके अनुभव और विशेषज्ञता से महिलाओं को बेहतरीन इलाज मिलेगा। स्त्री एवं प्रसूति विभाग द्वारा वीरांगना वल्लभीबाई लोधी शशिराज चिकित्सा महाविद्यालय में इनफर्टिलिटी क्लिनिक की शुभारंभ किया गया है, जिसमें जो महिलाएं बांझपन से ग्रसित हैं, किसी भी कारण से बच्चा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए ये अलग से शुरुआत इनफर्टिलिटी क्लिनिक की गई है। अब जैसे हमारे पास काफी मात्रा में मरीज आ रहे हैं और उनमें ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो विभागाध्यक्ष स्त्री प्रसूति ने मेरे को बताया कि मैम ये हम कर सकते हैं, जिससे कि मरीजों को इससे संबंधित जो है बांझपन, इससे दूर दराज की जगह ना जाना पड़े। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांदा में पिछले दिनों संपन्न हुई आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया पर शुरू से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे, लेकिन इसके परिणाम अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जहां भर्तियों ने पूरी प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया पर खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। अभ्यर्थियों ने इसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि डीपीओ और सीडीपीओ ने पैसे लेकर अपने चहेतों को फोन से बुलाकर भर्ती कर लिया। आपको बता दें कि बांदा में नगर व ग्रामीण सहित 179 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। 27 फरवरी को बुलावा पत्र डिस्पैच कर 28 फरवरी को अभ्यर्थियों के पते पर डाक से भेजे गए, लेकिन बुलावा पत्र पहुंचने का इंतजार किए बिना उसी शाम कुछ अभ्यर्थियों को फोन कर 1 मार्च को अपने पेपर सत्यापन के लिए बुला लिया गया, जिस पर अन्य अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत करते हुए जिलाधिकारी के समक्ष तमाम साक्ष्य प्रस्तुत कर निष्पक्ष जांच करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामला है मतलब जिसमें फर्जी किया गया है और मतलब हमारे नंबर भी ज़्यादा, उसमें वो भी मार्कशीट में नंबर भी ज़्यादा हैं और उनका फर्जी बना करके किया गया है। क्यों फर्जी कैसे कर देंगे? जैसे गौस्वामी से मार्कशीटें बनवा के इस तरह से उन लोगों ने करवा दिया है। ओरिजिनल जन्म तिथि 1172 है और फर्जी 1990 करवा के कर दिया है। सर, हमारी मेरिट प्रथम होने के कारण आंगनबाड़ी भर्ती निकली थी। आंगनबाड़ी भर्ती निकली थी, उसमें हमारी मेरिट नंबर 1 होने के कारण हमारी मेरिट को नज़रअंदाज कर दिया गया और आय की क्या कहते हैं जांच पड़ताल करके हमारी आय को गलत कर दिया गया। ये
दूसरे को दे दिया। दूसरे को दे दिया गया। और अब खबर औरैया से है, जहां संकट हरण हनुमान मंदिर के पास मुर्गा मीट की दुकानों को लेकर के न्यूज द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। इस खबर के चलते रोड किनारे लगी मीट की दुकानों को हटवाया गया, जिससे धार्मिक समुदाय और स्थानीय निवासियों को राहत मिली है। इस मुद्दे पर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से लिखित शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था कि संकट हरण हनुमान मंदिर के पास लगभग 10 मीटर की दूरी पर मुर्गे और बकरे का गोश्त बिक रहा था, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। पुजारी ने भी इस पर गंभीर आपत्ति जताई थी। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में महिला आयोग की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान और उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में महिला जन सुनवाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला चिकित्सालय, महिला बंदी गृह, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सहित अन्य योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर संबंधित विभागों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल, सुनीता श्रीवास्तव, अंजू प्रजापति, पूनम द्विवेदी और तमाम लोग मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्रों के पहले देवी मंदिरों में मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में लाखों श्रद्धालु देवी मंदिरों पर माता के दर्शन करने को पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा तपेश्वरी मंदिर, बारा देवी मंदिर, काली मठिया मंदिर, शहर के तमाम देवी मंदिरों पर बैरिकेडिंग, साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी तरीके की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरों से मंदिर परिसर की निगरानी भी की जा रही है। मंदिरों में जिला प्रशासन द्वारा बारी बारी से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। कानपुर के बीच शहर माल रोड में स्थित तपेश्वरी मंदिर और वैभव लक्ष्मी मंदिर में भव्य तैयारियां की गई। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। माता की ज्योति जलाने के लिए भक्त तब भी करते हुए दिखाई दिए। बहुत आस्था है इनके ऊपर, तो इतनी आस्था है कि ये बिना मांगे इतना देती हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। मतलब यहाँ आके इतना सुकून मिलता है। ये है बारा देवी मैया है, तपेश्वरी देवी मैया है। मतलब इन लोगों की तो महानता इतनी है कि जितनी गाय जाए उतनी कम है। मंदिर में इलेक्ट्रिक की सफाई, रंगाई, पुताई, बैरिकेडिंग, हमारे सभी विभाग के सभी अधिकारी हर चीज पे मुआयना मौका कर करके कैमरे, सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब ज्योति का घी लिखा जा रहा है। 10-5 हजार आदमी जो है रोज आ जाता है। मां शक्ति के 9 दिन नवरात्रों की शुरुआत मंदिरों में कल से शुरू हो जाएगी। इसको देखते हुए काफी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इस वक्त हम तपेश्वरी मंदिर में हैं और यहाँ पर हम आपको जो तपेश्वरी शक्तिपीठ है उनके आपको दर्शन करा दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रमजान, ईद और नवरात्रों के चलते जिला प्रशासन शहर के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों और ईदगाहों पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। आगामी चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने फीलखाना, बिरहाना रोड स्थित तपेश्वरी मंदिर और अन्य प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया था। अभी अगर आप इसका फाइनल टच कल देखेंगे तो आप देखिएगा। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ, शुभारंभ हो रहा है कल से और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है सभी भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए विशेष रूप से। तो उसी क्रम में जो कानपुर नगर में एक प्रमुख स्थान है हमारा तपेश्वरी जी का, उनके दर्शन के लिए
और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां अफसरिया गांव के मदरसे में रमजान के पवित्र महीने के तहत एक शानदार रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय सचिव दीक्षा यादव द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रोजेदारों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मौलाना की दुआओं के साथ रोजा खोला। राष्ट्रीय सचिव दीक्षा यादव ने भी रोजेदारों के साथ मिलकर रोजा खोला और रमजान के इस माहौल को भाईचारे और सौहार्द का बेहतरीन उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि रमजान हमें धैर्य, संयम और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है और ये माहौल समाज में शांति और एकता को बढ़ाने का संदेश देता है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E6163 में एक यात्री की अचानक मौत हो गई। असम के नलबारी निवासी 63 वर्षीय सतीश चंद्र बर्मन में अपनी पत्नी कंचन और चचेरे दामाद केशव कुमार के साथ यात्रा कर रहे थे। उड़ान के दौरान सतीश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। क्रू मेंबर्स को सूचना मिलते ही पायलट ने तुरंत नजदीकी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ पर आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। लैंडिंग के बाद यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाला गया और सतीश चंद्र बर्मन को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और परिवार को पूरी सहायता प्रदान की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा शराब बिक्री पर बम्पर ऑफर देने के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि ये योजना समाज को नैतिक रूप से कमजोर कर रही है और राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। उन्हीं को लेकर कानपुर में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि वो इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करें और शराब पर दिए गए बम्पर ऑफर को तुरंत प्रभाव से रद्द करें। पार्टी का कहना है कि शराब पर इस प्रकार के ऑफर के जरिए सरकार ने न केवल समाज में नशे को बढ़ावा दिया, बल्कि ये युवाओं और अन्य वर्गों के लिए भी गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। आप अगर पढ़ के देखेंगे तो वो पॉलिसी ही अलग थी, वो अलग थी। और इन लोगों ने जो पॉलिसी को दिखाया था समाज को, उस समाज का नतीजा ये हुआ कि आज हमारी सरकार वहां दिल्ली में गई और जबकि एक भी साक्ष्य इनके पास नहीं था कि हमने कौन सी नीति खराब की थी, और इन्होंने एक फर्जी नीति बना के और समाज में एक ऐसा संदेश देके हमारी दिल्ली सरकार में दिल्ली के लोगों के मन में ऐसा फैलाया कि भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक भी साक्ष्य नहीं दे पाए हैं, तभी सबको जमानत में मिली। और ये तो आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से ये राजनीति हो रही है और जो काम जो आप लोग कहते हैं कि वो दिल्ली की नीति और यूपी की नीति सेम हो रही है। अगर हमारी नीति गलत थी तो जो हमारे वहाँ के अधिकारी जेल गए तो यहाँ के अधिकारी क्यों जेल नहीं जा रहे हैं? उनको भी जेल भेजा जाए अगर हमारी नीति गलत है। खबर उत्तर प्रदेश में आ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर बिजनौर से है, जहां शहर के कोतवाली क्षेत्र के एसआरएस चौक पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए स्कूटी सवार युवक का चालान करने पर एक विवादित घटना घटी। जब ट्रैफिक सिपाही ने युवक का चालान किया और उसकी फोटो खींची तो युवक आग बबूला हो गया और सिपाही को धमकाने लगा। युवक ने गुस्से में आकर ट्रैफिक सिपाही से कहा, जो तुझसे और तेरे एसपी से उखड़ता हो उखाड़ लो। इसके बाद उसने सिपाही के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और 2 मिनट में उसकी वर्दी उतरवाने की धमकी दी। इस बंदे ने पहले गाली दी है। गाली क्या दी? अपनी माँ का दूध पिया ना, झूठ मत बोल। ऐड क्यों दिखा रहे हो? ऐड क्या दिखाई मैंने? लौंडा समझ रखा क्या? कर ले किसी को भी। तू एसपी बुला, मैं भी देखूं आज। शहर के हम भी बिजनेसमैन है। मैं किसे बुलाऊं? एसपी को बुला ले तू। गाली तूने दी पहले। तमीज से बोलो, तमीज से। औकात मेरे, गाली तूने दी पहले। तमीज से। अबे ओ, औकात मेरे, गाली तूने दी पहले। तमीज से बनाओ, सच्ची वीडियो बनाओ। आपके इस बंदे ने पहले गाली दी है। गाली क्या दी? अपनी माँ का दूध पिया ना, झूठ मत बोल। ऐड क्यों दिखा रहे हो? ऐड क्या दिखाई मैंने? लौंडा समझ रखा क्या? कर ले किसी को भी। तू एसपी बुला, मैं भी देखूं आज। शहर के हम भी बिजनेसमैन है। मैं किसे बुलाऊं? एसपी को बुला ले तू। गाली तूने दी पहले। तमीज से बोलो, तमीज से। औकात मेरे, गाली तूने दी पहले। तमीज से। अबे ओ, औकात मेरे, गाली तूने दी पहले। तमीज से बनाओ, सच्ची वीडियो बनाओ। आपके इस बंदे ने पहले गाली दी है। गाली क्या दी? अपनी माँ का दूध पिया ना, झूठ मत बोल। ऐड क्यों दिखा रहे हो? ऐड क्या दिखाई मैंने? लौंडा समझ रखा क्या? कर ले किसी को भी। तू एसपी बुला, मैं भी देखूं आज। शहर के हम भी बिजनेसमैन है। मैं किसे बुलाऊं? एसपी को बुला ले तू। गाली तूने दी पहले। तमीज से बोलो, तमीज से। औकात मेरे, गाली तूने दी पहले। तमीज से। अबे ओ, औकात मेरे, गाली तूने दी पहले। तमीज से बनाओ, सच्ची वीडियो बनाओ। आपके इस बंदे ने पहले गाली दी है। गाली क्या दी? अपनी माँ का दूध पिया ना, झूठ मत बोल। ऐड क्यों दिखा रहे हो? ऐड क्या दिखाई मैंने? लौंडा समझ रखा क्या? कर ले किसी को भी। तू एसपी बुला, मैं भी देखूं आज। शहर के हम भी बिजनेसमैन है। मैं किसे बुलाऊं? एसपी को बुला ले तू। गाली तूने दी पहले। तमीज से बोलो, तमीज से। औकात मेरे, गाली तूने दी पहले। तमीज से। अबे ओ, औकात मेरे, गाली तूने दी पहले। तमीज से बनाओ, सच्ची वीडियो बनाओ। आपके इस बंदे ने पहले गाली दी है। गाली क्या दी? अपनी माँ का दूध पिया ना, झूठ मत बोल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में बाप से नाराज बेटे ने अपने ही घर में चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस के लिए ये चोरी चुनौती थी, जिसको सॉल्व करने में पुलिस को भी 1 महीना लग गया। पुलिस ने बेटे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया और चोरी का माल भी बरामद किया है। पीलीभीत के घुंगचाई थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव सिमरिया तालुकदार अजीतपुर के रहने वाले कृष्णपाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके बड़े बेटे की शादी थी और उसने उसके लिए सोने चांदी के जेवरात खरीदे थे जो चोरी हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर छानबीन शुरू की, मुखबिर को भी लगाया। 1 महीने की खोज के बाद उसके हाथ ऐसा साक्ष्य लगा कि पुलिस भी बहुचक्का रह गई। पुलिस ने कृष्णपाल से बेटे अनुज उससे पूछताछ करना शुरू की तो अनुज टूट गया और उसने चोरी की पूरी घटना पुलिस के सामने खोल दी। अच्छा भैया, ऐसा भी है कि अपने पिता से अंगूठे शायद मांग रहा था सोने के लिए, उन्हें मना कर दिया है। 18+ है। ये 1 मार्च 2025 को थाना घुंगचाई में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 21,600 रुपये एवं 4,80,000 रुपये के जेवरात चोरी हुए थे। तो इसी संबंध में जो वादी था उसी के पुत्र द्वारा ये घटना कारित की गई थी। साथ में 2 लोग और भी शामिल थे। उन तीनों को गिरफ्तार किया गया है एवं पुलिस ने फुल रिकवरी की है। 21,600 रुपये एवं 4,80,000 के जेवरात बरामद किए गए हैं। आगे विधिक कार्रवाई के लिए कोर्ट हेतु प्रेषित किया जाए। यूपी के कौशाम्बी जिले में अज्ञात हमलावरों द्वारा देर रात घर पर चढ़कर फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने दुर्गेश पांडे के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। हमले में दुर्गेश पांडे एवं उनके परिवार बाल बाल बच गए। फायरिंग की जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। घटना सराय अकिल थाना क्षेत्र के जयंतीपुर गाँव की एक घटना है, जहाँ दुर्गेश पांडे के घर पर दबंगों ने चढ़ाई कर दी और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख